हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार में एनडीए की जीत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गुजरात सहित देश के कई राज्यों में भाजपा को विजय हासिल होने पर बुधवार के दिन भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने अपने प्रहलाद नगर स्थित आवास पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर पार्टी की जीत पर बधाई दी। इस दौरान उनका कहना था कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। मोदी जी पर अटूट विश्वास की वजह से ही एनडीए की जीत संभव हो सकी। रात में परिणाम आने के बाद पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी है। हम लोग आजमगढ़ से बिहार के चुनाव के दौरे में थे, चुनाव प्रचार के लिए हम लोग लगाए गए थे और आजमगढ़ में बहुत ही खुशी का माहौल है। हम लोग मिठाई यहाँ बांटे हैं, सारे लोग पूरा प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए हमारी जो यहाँ उपचुनाव हुआ है सारी सीटों को हमने जीता है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं और बिहार में तो आपकी सरकार ही बनी है, इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पूरा मनोयोग से ये निश्चित रूप से अब यह कहा जा सकता है सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर के लोकतंत्र के महानायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो यह काम किया है, सब लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं और सबका विकास हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई ने जिला मुख्यालय पर ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर थिरकते हुए खुशी का इजहार किया। युवा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत पर बधाई दी। इस अवसर पर नगर महामंत्री अमन गर्ग ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत और अन्य राज्यों में उपचुनाव में भाजपा की जीत पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण संभव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः सरकार में स्थापित हो रहे हैं और जगह जगह हम लोग के उपचुनाव थे जहां हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर पुनः वापसी किए हैं और सब जगह हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए हैं। इस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी नगर का द्वारा आज हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर जश्न मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों का अटूट विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्य को किया है, चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान रहा हो, चाहे पूर्व में हमारी 6 वर्ष हो गई सरकार को बने, हम लोगों ने जिस प्रकार से धरातल पर काम किया है उसको देखते हुए जनता ने विकास को वोट दिया, सुशासन को वोट दिया और हम लोग पुनः इस सरकार में स्थापित हुए हैं। इसलिए हम सब लोग पूरे देश को साथ ही पूरे विश्व को बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अटूट विश्वास है लोगों का बनता रहे और हम सब निरंतर विकास की नई प्रगति को और आगे लेंगे। ओडीएफ +2 के बेसलाइन सर्वेक्षण हेतु ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जरूहाल के सभागार में आयोजित हो रहे 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पहले दिन 12 विकास खंडों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में खंड प्रेरक, सफाई कर्मी, स्वच्छताग्राही, फील्ड कर्मी, रोजगार सेवक सहित अन्य कई विभागों के कर्मियों को बेसलाइन सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरबे ने बताया कि ODF+2 में पशुमल, कूड़े करकट, तरल अवशिष्ट, जैविक अजैविक कूड़ों के निस्तारण का अभियान चलेगा। सर्वेक्षण के उपरांत गांव की आवश्यकता के अनुरूप वहां निर्माण कार्य भी करवाए जाएंगे। जनपद आजमगढ़ में 12 ब्लॉक के सभी खंड प्रेरक व स्वच्छाग्राही और सफाई कर्मी को ODF+ फेज 2 के सर्वेक्षण के बारे में एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले ODF के रूप में जनपद किया जा चुका है। ODF+2 में पशुमल व कूड़े करकट व तरल अपशिष्ट पदार्थों का सही निस्तारण के लिए एक प्रशिक्षण है, ताकि उनका सर्वेक्षण का कार्य सही करके पूरे जनपद को पूर्णतः ODF+ के लिए तैयार किया जा सके, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो सर्वेक्षण करेंगे और तत्पश्चात जो भी गांव की मूल आवश्यकताएं हैं उसका आवश्यकताओं के अनुसार से कूड़े कचरे का निस्तारण व तरल अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए गांव में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके सर्वेक्षण हेतु यह प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। प्रशिक्षण किसको दिया जा रहा है? ये खंड प्रेरक हैं, स्वच्छाग्राही हैं, रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और इसको प्रशिक्षण देने वाले प्रीति सिंह, DPC, आलोक और शिवम हैं। कुम्हारों के उत्थान के लिए दीपों का मेला बुधवार को जन सेवा समिति महिला मंडल के द्वारा लगाया गया। राजीबाग क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में लगे दीपों के मेले का समाज सेविका डॉक्टर माधुरी सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मेले के अवलोकन के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर माधुरी सिंह ने कुम्हारों की कलाकृतियों और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना, उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन भी दिया। संस्था सचिव पूनम सिंह ने कहा कि कुम्हारों के उत्थान व प्रोत्साहन के मद्देनजर पिछले 5 वर्षों से महिला मंडल इस मेले का आयोजन करती आ रही है। वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए उन्होंने दीपावली को दियों से रोशन करने की जन जन से अपील की। मेले में रंग बिरंगे दियों, डिजाइनर दियों, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं के साथ साथ मिट्टी के बने कई प्यारे, सुंदर, लुभावने सजावटी व पूजन पात्रों की बिक्री बहुतायत में रही। महिला मंडल जन सेवा समिति द्वारा आज की जो आयोजित ये कुम्हारों के उत्थान के लिए जो दिया का मेला लगाया है, कुछ निजामबाद से कलाकार आए हैं, कुछ आजमगढ़ के आसपास के हैं, आजमगढ़ शहर के हैं कुम्हार। काफ़ी अच्छे एक डिजाइनर दिए भी हैं, कुछ अच्छे मतलब बनाया है लोगों ने। और इस समय त्यौहार की वजह से मांग भी है। मुझे लगता है कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए सबको। बल्ब की जगह मतलब हम, क्योंकि हमारा तो दीपोत्सव है ना, तो दीप जलाना चाहिए। बल्बोत्सव थोड़ी हम मना रहे हैं कि बल्ब जला के इतिश्री करें। तो सबकी इन कुम्हारों की के जीवन में भी उजियाला फैले इस ज्योति से, उनके दीपक से हमारे जीवन में भी फैले। मैं सबके जीवन के ज्योति एक प्रकाश, सबकी आर्थिक उन्नति हो, इसी की कामना करती हूँ मैं। आज हमने कुम्हारों के उत्थान के लिए दीपों का मेला का आयोजन किया है, जो कि ये 5वां वर्ष है। हर साल मैं करती आई हूँ ताकि लोग झालरों को जलाना छोड़ के और दीपों पे आ जाएं, क्योंकि दीप जलाने से जो है बहुत सारे फायदे हैं जो पुराने सनातन धर्म से हमारे चला आ रहा है। आज इतने कीड़े उड़ रहे हैं, कीड़ों से सब लोग परेशान हो जाते हैं। पहले दिए जलते थे, कीड़े उसमें मर जाते थे और धीरे धीरे हमारे यहाँ झालरों का वो चलन कम होता जा रहा है। पहले तो हमारे गली में सारे लोग झालर जलाते थे, लेकिन अब हम लोग तो 7-8 साल से नहीं जलाते हैं। तो देख के धीरे धीरे, क्योंकि हम एक नहीं कोई चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, धीरे ही धीरे जो है चीज़ें आएंगी। दीपों का उत्सव फिर धीरे धीरे आ जाएगा हमारे पुराने समय का। यही हमारी कोशिश है। और कुम्हारों की जो भी समस्याएं हैं उसको हम दूर करने का वो करते हैं। और अगर कुम्हारों की समस्याओं को हम दूर कर देंगे तो चीज़ें हमारी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी इतनी महंगी है कि कुम्हार लोगों को सामान जो है, जो भी उत्पाद बनाते हैं वो जनता को काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसीलिए ज़्यादातर यही समस्या की वजह से ही ज़्यादातर ये मिट्टी के बर्तन जो हैं चलन में नहीं आ पाते हैं।
बहुत से लोग चाहते हैं कि हम यूज करें, लेकिन महंगे होने की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम उनको ऐसा सुविधा मुहैया कराएं सरकार की तरफ से, ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बने और उत्पाद सस्ते हों और हर जनता जो है पुराने ज़माने की तरह फिर से वही चीज़ें हर फंक्शन में यूज करती रहे। आजमगढ़ शहर कोतवाली के आनंदपुरा मोहल्ले में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की जमीन पर एयरटेल का टावर लगवाया जा रहा था। आज उसी को लेकर मोहल्लेवासी और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के विरोध की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टावर के निर्माण कार्य को रुकवा दिया और दोनों पक्षों को थाना कोतवाली बुलाया है। इस दौरान लोगों का कहना था कि यहां पर टावर नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह घनी आबादी है। आबादी में कहीं भी टावर नहीं लग सकता। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ टावर न लगाया जाए। इससे जो किरणें निकलती हैं उससे आने वाले दिनों में कैंसर जैसी कई भयानक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उसी से भयभीत होकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि मंदिर के महंत टावर से मिलने वाले पैसे की चाहत में सभी के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पे जो औरतें हम लोग यहाँ पे जब जितनी महिलाएं सब लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पे टावर लग रहा है। हम लोग को कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ पे गड्ढा खुद रहा था तो हम लोग सोचा थे लग रहा है यहाँ के जो महंत हैं शंकर सुमन जी वो कुछ करवा रहे होंगे, तो हम लोग को नहीं पता था। तो फिर ये बगल में जो हमारे पल्लू भैया वो कहें, हम उनसे पूछे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो बोले कि टावर लग रहा है और इस पर हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। क्या किया जाए, सब लोग अगर मोहल्ले के एकजुट हो जाए तो इस पर हम लोग रोक कर सकते हैं। तो किस कंपनी का टावर लग रहा है? एयरटेल कंपनी का टावर लग रहा है। लेकिन जो नियम है कि 2 किलोमीटर आबादी के एरिया में नहीं लगता है, तो कैसे ये करा रहे हैं काम? ये कुछ जानकारी आपको? जी इसके बारे में तो वही बताएंगे। वो तो खुद पढ़े लिखे एक वकील हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, उनको खुद पता लगना चाहिए कि टावर से कितनी बीमारियां होती हैं। और 2 किलोमीटर आबादी वाले एरिया में तो पहले टावर लगाना ही नहीं चाहिए। उससे कितनी उसकी रेसेस जो निकलती हैं कितनी नुकसानदायक हैं, औरतों बच्चे या अन्य जो जीव जंतु पक्षियों पे सब पे नुकसानदायक हैं। वो खुद जब पढ़े लिखे एक शिक्षित हैं, वो कैसे ये काम कर रहे हैं उनको मुझे खुद नहीं पता उनके बारे में। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे टावर ये ना लगे। टावर लगा रहे हैं तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जी। क्यों? ये मतलब सबको नुकसानदायक है, ये हमें ही नहीं पूरे मतलब मोहल्ले में नुकसानदायक है। इसे यहाँ घनी आबादी में लगाना ही नहीं चाहिए। तो मतलब ये क्या पहले जानकारी नहीं थी मोहल्ले वालों को? थी जानकारी, लेकिन सब लोग जागरूक नहीं हो रहे थे ना। सब लोग मतलब ऐसे ही हल्के में ले रहा था, तो हम लोगों ने सबको मतलब बोला कि ऐसे थोड़ा ना, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ऐसे करना चाहिए। जी हम चाहते हैं यहाँ टावर ना लगे, बिल्कुल भी ना लगे। कम से कम यहाँ से दूर लगे। ये लोग कहीं अपनी जगह देखें। यहाँ घनी आबादी, यहाँ किसी को कुछ होगा सबकी देखरेख करेंगे क्या, या किसी का जिम्मा लेंगे? ये बताइए। यहाँ पे टावर लग रहा है और जब गड्ढा खना था किसी को पता नहीं था, अभी पता चला है, तो इसके लिए हम लोग चाहते कि ये यहाँ पे ना लगे। क्या किया आप लोगों ने, विरोध किया? हाँ, अगर ये यहाँ पे लगेगा तो ये बहुत हार्मफुल होगा, यहाँ के पीपल्स को बहुत नुकसान करेगा, जिससे बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, लाइक दैट कैंसर्स। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो फिर इसको मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ना लगे। मैं क्या, यहाँ के सारे पीपल्स चाहते हैं कि यहाँ पे ना लगे। थैंक यू। उसमें ये टावर लगवा रहे हैं। जो आबादी है आबादी यहाँ घनी, सबका मकान सटा हुआ है बिल्कुल। यहाँ से 10 फुट के दूरी से ही मकान 5 फुट से शुरू है। अब पूरे मोहल्ले का ये विचार है कि यहाँ टावर न लगे, चूँकि आबादी है। आबादी की ज़मीन में रेडिएंस का दिक्कत होगी और सबको बीमारी होगी। किसके द्वारा हो रहा है ये काम? ये हनुमानगढ़ी मंदिर के पंडित जी के द्वारा वही करवा रहे हैं। वो जाने कि किससे करवा रहे हैं। जी क्या चाहते हैं हम? ये पूरा मोहल्ला ये चाहता है कि यहाँ पर टावर आबादी के बीच में न लगे। इससे रेडिएंस की दिक्कत होगी और सारे लोगों को बीमारी की समस्या होगी। तो क्या आप लोग प्रशासन के पास भी जाएंगे इसको? जी प्रशासन के बाद लेके जाएंगे भैया। जी मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के निर्देश के क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य आजमगढ़ मंडल वीके पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने पूरे शहर में रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों आदि की सघन जांच किया। जांच के दौरान फ्राइंग ऑयल मॉनिटर डोम 24 के माध्यम से दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्रियों के तलने हेतु प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेल के गुणवत्ता की जाँच की गई। राजश्री स्वीट हाउस, पंचमुखी स्वीट
सुरभि स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, श्री गणपति स्वीट, जनता स्वीट हाउस सिधारी, संतोष जायसवाल सिधारी, आरडी स्वीट सिधारी एवं अन्य खाद्य कारोबारकर्ताओं के द्वारा मौके पर प्रयोग किए गए जा रहे खाद्य तेल की जांच की गई। जांच के दौरान उनके तेल मानक के अनुरूप पाए गए। इसी के साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि खाद्य तेल का प्रयोग 3 से अधिक बार किसी भी हाल में उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान खाद्य तेल, बूंदी व बर्फी कुल 3 नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान अनवरत जारी रहेगा।